सबसे पहले देवती देव महादेव जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। कुल देवी माता के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। धरती माता की कोटि कोटि प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब दीदी के चरणों में प्रणाम, मेरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। यूट्यूब के माध्यम से देख रहे सुन रहे सभी गुरु भैया और दीदी के मेरे तरफ से प्रणाम है, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भैया और दीदी, आप लोग के बीच शिव चर्चा कथा सुना रही हूँ। कथा एक बहुत सुंदर है, पंडित और पंडिताइन और एक लड़का के उनके। कथा आप लोग अंत तक जरूर सुनिए, कथा पूरा सुनेंगे तो ज्ञान जरूर मिलेगा। जब तक कथा पूरा नहीं सुनेंगे तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। तो कथा जो भी सुनिए, जिसका भी सुनिए, अपने पूरा कथा सुनिए। तो देखिए कथा पूरा सुनिए और कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, जरूर बोलिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। जो भी भजन है, जो भी कथा है, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव की जय। तो देखिए गुरु भैया दीदी, पंडित और पंडिताइन एक नगर में रहते थे। उनके पंडित जी के एक लड़का था, एक ही लड़का था। पंडित जी के एक ही लड़का था, बहुत तेज था, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था वो लड़का। जब 8 साल की जब लड़का हुआ, धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, बहुत अच्छा लड़का था पढ़ने लिखने में। जब बड़ा हुआ तो उनके संगत बहुत खराब आदमी से हो जाता है। जब वो लड़का संगत जब खराब आदमी के कर लेता है तो उसका धीरे धीरे व्यवहार बदल जाता है, नशा करने लगता है, जुआ खेलने लगता है। मतलब यही काम करता है, नशा और जुआ खेलने के चक्कर में सारी सामान धीरे धीरे हार जाता है। और जो पंडित जी थे बहुत गुणवान थे, बहुत धर्मात्मा थे। उनके पूरे जवार में नाम था पंडित का, पंडित जी का, उनका बाबूजी का बहुत नाम था। और ये जो लड़का था उनके पहले बहुत तेज था, लेकिन जैसी संगत होती है वैसी बुद्धि हो जाती है। तो देखिए कहावत भी है कि जैसी संगत वैसी बुद्धि। जैसे श्री रामचंद्र जी के महल में रह के मंथरा और कैकेयी की मंथरा सिखा दी, वैसे ही वो लड़का जो जैसे संगत किया वैसे धीरे धीरे उनका भी दिमाग चेंज हो गया। तो देखिए रावण उधर लंका में रह के रावण ही रह गया, वहीं पे विभीषण है राम जी का गुणगान करने लगा। तो देखिए कोई कहीं भी रहे, कैसा भी रहे, लेकिन अपना व्यवहार अच्छा रहे तो सब अच्छा रहे, सब अच्छा रहे। तो देखिए वो लड़का धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, धीरे धीरे नशा करने लगा। नशा करते करते धीरे धीरे जुआ खेलते खेलते जितना घर में सामान था धीरे धीरे हार गया। अपनी मम्मी जानती थी उनके, लेकिन पंडित से नहीं बताती थी पंडिताइन, क्योंकि अपने बच्चे को मोह माया तो सबको रहता है। तो वो अपने पति से डरती थी, पंडिताइन पंडित जी से डरती थी, नहीं बताती थी। लेकिन देखिए धीरे धीरे पता चल ही जाता है। तो ऐसे जब पंडित जी बहुत धर्मात्मा थे, गांव में गए, एक दोस्त के पास बैठे तो देखे कि ये मेरा अंगूठी पहन के रखा है। तो वो जिद करने लगे कि अंगूठी आपके पास कहाँ से आया। वो जो उनके दोस्त थे नहीं बता रहे थे, नहीं बता रहे थे कि नहीं मेरा है। तो सच सुनना है तो बताने लगा। उनका दोस्त बोला कि सच सुनना है तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए आप तो बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन जब आपका पुत्र है आप पुत्र पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा पुत्र क्या करता है। लेकिन पंडित जी ऐसे थे कि दिन भर तो इधर उधर रहते थे और शाम को आते थे। जब पूछते थे पंडिताइन झूठ बोल देती थी कि इधर उधर लड़के के साथ होगा, खेल रहा था, चाहे मंदिर गया होगा, ऐसा ही कह के टाल देती थी, कभी सही नहीं बताती थी। ऐसे धीरे धीरे करते करते यहाँ तक बात पहुँच गया। जब अंगूठी की बात आई, अंगूठी जब देखें पंडित अपने दोस्त के हाथ में, तब बोले कि ये तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई? तो अंगूठी मेरी है।
तो उनकी बहुत गुस्सा आया। उसी समय उनके दोस्त बताए कि तुम्हारा लड़का ये जुआ में हार गया है मेरे पास। ये तो अंगूठी तो छोड़ो, बहुत सारे धन दौलत हार गया है मेरे पास। इतना सुन के पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में घर पे आए और अपने पत्नी से बोले कि तुम कहाँ हो? मेरी अंगूठी जो शादी के समय तुम्हारे घर से मिला है वो अंगूठी कहाँ है? बोली उनकी पत्नी कि इधर उधर रखा होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि जब अंगूठी उनके लड़का ले गया था पंडिताइन को पता नहीं था, वो चुरा के ले गया था। सारे धन दौलत तो धीरे धीरे ले जाता था, लेकिन वो पंडिताइन जानती थी, लेकिन अपने पति से नहीं बताती थी। लेकिन जब अंगूठी लेके गया तो वो चोरी से लग गया उनका लड़का, उनको भी पता नहीं था। जब इतना सुने तो उसी समय श्राप दे दिए और पंडिताइन को और कसम खा लिए कि तुमको और मेरे अपने पुत्र को छोड़ देता हूँ। उसी समय छोड़ दिए और जाके दूसरा शादी कर लिए। पंडित दूसरा शादी कर लिए। अब इधर जब लड़का उनका सुना कि पिताजी मेरे ऐसे ऐसे करके मम्मी के साथ दूसरा शादी कर लिए, वो बेचारा बहुत दुख हुआ। वो बहुत अंदर से टूट चुका, क्योंकि अंदर से टूट गया कि पिताजी मेरे साथ ऐसे किए। अब उसको गलती का पछतावा होने लगा कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेरी वजह से माँ के भी दुख हो रहा है। अब बेचारा ऐसे एक दिन शिवरात्रि का दिन आया। उस दिन शिवरात्रि किया वो लड़का। शिवरात्रि करके मंदिर में जाके सुबह से शाम बैठ गया। वहाँ पे जगराता होता था शिव गुरु के। वहीं पे भोलेनाथ के जितना जगराता हुआ, जितना भजन कीर्तन हुआ, सब कुछ सुना। और शिवरात्रि की रात भर जगा। सारे भक्त सो गए, लेकिन वो बेचारा नहीं सोया। फटे पुराने जैसे कपड़ा था, वो तो उसका दुख हो गया था कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ, बहुत मैं गलत करने की वजह से माँ की भी दुख हुआ। तो वो अंदर से टूट चुका था, वो लड़का टूट गया था। अब भगवान भोलेनाथ की उपासना किया और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में शिवरात्रि के दिन सारा भजन कीर्तन सब कुछ सुना। वहीं पे शिव जी के पास जो शिवलिंग के पास दीपक जल रही थी, वो दीपक बुझने वाली थी। तब अपने कपड़े में से फाड़ के और दीपक में डाल के और उसको रात भर जलाया और रात भर जागरण किया। शिवरात्रि के दिन जब सारे भक्त सो गए, तब सोचा कि आज शिवरात्रि है, भूखा बहुत था। वो तो इतने दिन से खाना खाया नहीं था, भूख लगी थी। तो सोचा कि क्यों ना शंकर भगवान के मंदिर में से इतना फल फ्रूट है तो उठा के ले जाके कुछ खा लूँ। उसी समय जब उधर से दीपक जला के निकला बाहर और फल लेके, एक शिव भक्त के मतलब उनके शरीर पर उसका पैर पड़ गया। अब वो जग गए। जगने के कारण वो लोग समझे कि चोर चोर चिल्ला उठे। सारे भक्त जग गए, लगने चिल्लाने की चोर आ गया, मंदिर में चोर आ गया। अब सब लोग चिल्लाने लगे। चिल्लाने के बाद उस लड़के को पीछे पड़ गए। तो सारे भक्त जब उठ गए तो वो बेचारा के पकड़ लिए। पकड़ने के बाद बहुत मार मारे, इतना मार मारे कि वो बेचारा वहीं पर मर गया। मरने के बाद जब यमदूत आए तब ले जाने के लिए, तब शंकर भगवान बोले कि नहीं, ये बहुत पापी है, जुआड़ी है, ठीक है, लेकिन देखिए कुछ भी कीजिए, एक अगर पुण्य कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ सब कुछ माया कर, सब कुछ उसको माफ़ कर देते हैं। तो वो बेचारा जब दीपक जलाया, अपने कपड़े फाड़ के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में सारी रात दीपक बुझने नहीं दिया, प्रज्वलित करके रखा, तो उसमें जरूर भगवान भोलेनाथ दया करेंगे। रात भर जागरण किया, कीर्तन सुना, भजन सुना। पापी होते हुए, दुष्टाचारी होते हुए तो भगवान भोलेनाथ उसके माफ़ कर दिए। माफ़ करने के बाद अपने शरण में ले लिए। तो जब यमदूत लेकर चले गए वहाँ पे यमलोक ले गए, तब शंकर भगवान बोले अपने भक्तों से कि उसको जाओ, लेकर आओ, मेरे शरण में लेके आओ। वो पापी है, दुष्टाचारी है, लेकिन मेरे शरण में जब आया है, मेरे इस मंदिर में आके दीपक जलाया है, जागरण किया है,
तब मैं उनको अपने शरण में ले लिया हूँ। तो शिव गुरु दया किए और फिर अपने भक्तों को यमलोक भेजे। वहाँ पे जब वो लोग गए तो वो लोग यमदूत बोलने लगे कि नहीं, ये जुआरी है, ये बहुत दुष्टाचारी है, इसको मत लेके जाओ। लेकिन सारी बातें शिव भक्त ने बताई कि नहीं, शिव गुरु की कृपा है, ये भले जुआरी है, दुष्टाचारी है, नशेरा है, गजेरू है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ऐसे काम किया है, दीपक जलाया है, भगवान भोलेनाथ दया किए हैं। इनको आप छोड़ दीजिए, अब मेरे रथ पे बैठा दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोले हैं कि कैलाश पर लेके आओ, मेरे शरण में लेके आओ, जाओ। तो भगवान भोलेनाथ उस लड़के पे दया किए और अपने शरण में बुलाए और उनको अपना शरण में रख लिए कि जो भी गलती किया उनको हम माफ़ कर दिए। माफ़ करने के बाद अपने यमदूत को बोले कि जाओ फिर वहाँ पे गए, देखें बात सब कुछ बताएं, लेकिन कोई मानने का तैयार नहीं हुआ। लेकिन यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोस्त को क्षमा कर दिए हैं, तो आपके आज्ञा अनुसार मैं इसको आपके रथ में बैठा के भेज देता हूँ। तो जैसे शिव गुरु, जैसे महादेव उन पे दया किए उस ब्राह्मण के पुत्र पे, वैसे सुनने वाले को, कथा सुनाने वाले को सबको दया कीजिए। हे भोलेनाथ, सबको ज्ञान दीजिए, और जिनको ज्ञान नहीं है उनको भी ज्ञान दीजिए, और जो नहीं भी सुन रहे हैं उनको भी ज्ञान दीजिए। भगवान भोलेनाथ सब पे दया कीजिए। मैं तो यही भगवान भोलेनाथ से कहती हूँ कि सब पे दया कीजिए। हे नाथ, हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप सब पे दया कीजिए। तो देखिए गुरु भैया और दीदी, कथा से यही सीख मिला कि देखिए कि पंडित जी और पंडिताई ने उनके लड़का अच्छे राह पर चलता था, लेकिन बीच में उनका संगत की वजह से बीच में उनका समय खराब हो गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ के जब शरण में आया तो भगवान भोलेनाथ उन पे दया किए, अपने शरण में बुला लिए। तो जैसे उस पुत्र पे दया किए हे शिव गुरु, ऐसे सबके पुत्र पर दया कीजिए, सब पे दया कीजिए। हे भोलेनाथ, सब पे दया कीजिए, सबको ज्ञान दीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय, श्री रामचंद्र जी